अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बड़ी बैठक को लेकर ये अपडेट है। लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, इसको लेकर मीटिंग हुई है। दिल्ली और पंजाब में चुनाव प्रचार को लेकर ये रणनीति बनी है, जिसमें बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में संजय सिंह रहे, सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे, संदीप पाठक मौजूद थे, गोपाल राय भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब चूंकि दोनों जगह है, यहाँ मजबूत पकड़ आम आदमी पार्टी की है, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस में कैसे चुनाव प्रचार करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो भी तब जब आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में बड़ी मीटिंग हुई है, स्ट्रैटेजी पर बात हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के ऑलरेडी सभी राज्यों में कैंपेन चल रहा है। पंजाब के अंदर पहले से ही कैंपेन अरविंद जी ने और भगवंत मान जी ने लॉन्च किया था, वहाँ कैंपेन चल रहा है। दिल्ली के अंदर भी जेल का जवाब वोट से कैंपेन शुरू हो चुका है। आसाम के अंदर भी हमारा कैंपेन चल रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर भी हमारा कैंपेन चल रहा है। अभी मान साहब का वहाँ रोड शो हुआ है। गुजरात के अंदर भी अभी वहाँ नॉमिनेशन होने जा रहा है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हो रहेंगे, नॉमिनेशन करेंगे। तो सभी सीटों पे हमारा कैंपेन चल रहा है। अगले हफ्ते हम बैठ करके इसका और डिटेल प्लान वर्कआउट करेंगे। हर एंगल पर बात हो रही है और हर तरीके से स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। गोपाल राय को आपने सुना। लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए दिल्ली और पंजाब में खास तौर पर रणनीति क्या रहनी चाहिए, इन दो जगहों को लेकर बात इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के लिहाज से क्या मजबूती इस चुनाव प्रचार में होनी चाहिए। यूं तो सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट कैसे मांगने, क्योंकि चुनावी कैंपेन करते हुए तो अरविंद केजरीवाल फ्रंट पर रहे, लेकिन अब चूंकि जेल की सलाखों के पीछे हैं तो कैसे बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए, कैसे चुनाव प्रचार किया जाए, कहां से इसकी शुरुआत हो, क्या क्या रणनीति के तहत कौन कौन से चेहरे कहां कहां चुनावी मैदान में उतरे, इन सभी बातों को लेकर चर्चा अभी हो रही है। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के बाद स्ट्रैटेजी पर सभी नेता इकट्ठा हुए। अरविंद केजरीवाल के घर पर ही ये मीटिंग हुई है। घर पर मीटिंग होने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस बैठक का हिस्सा रही हैं। संजय सिंह जो अभी हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं जेल से, संजय सिंह काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड में हैं, बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं, निशाना साधते हुए अपनी तैयारियों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब और दिल्ली, खास तौर पर इन दो जगहों पर कैसे स्ट्रैटेजी मजबूत रहे और कैसे प्लानिंग के तहत आगे चुनाव प्रचार किया जाए, इन सभी पहलुओं पर बात हुई है। अरविंद केजरीवाल के घर पर यह मीटिंग हुई, जहां पर आम आदमी पार्टी से जुड़े बड़े चेहरे मौजूद रहे। गोपाल राय मौजूद रहे, सौरभ भारद्वाज रहे, संजय सिंह रहे, संदीप पाठक रहे, इस मीटिंग का हिस्सा सभी नेता रहे। हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब जेल की सलाखों के पीछे हैं तो बाहर सभी बड़े चेहरे एक एक करके कटाक्ष भी साधते हुए नजर आते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हुए भी नजर आते हैं और आगे की स्ट्रैटेजी पर भी बात होती है। जेल का जवाब वोट से, ये नारा पहले ही आम आदमी पार्टी दे चुकी है। पंजाब हम जेल में इस तानाशाह सरकार की हर तरह की बाधाओं को, हर तरह के अत्याचार को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा जरूरी है इस देश के संविधान को बचाना, क्योंकि इस समय हमारे संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, हमारे लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उन्होंने संदेश दिया है कि 14 अप्रैल को पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में मनाए। दिल्ली में भी, पंजाब में भी और पूरे देश के अंदर जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग बाबा साहब की तस्वीर के सामने इकट्ठा होकर के संकल्प लें। इस खबर को लेकर आदित्य कुमार दिल्ली से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अब आदित्य, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं, बावजूद इसके उनके घर पर बड़ी मीटिंग हुई, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे पहुंचे, क्या बात हुई है, कितनी देर तक मीटिंग हुई और सुनीता केजरीवाल भी इस मीटिंग का हिस्सा रही, खास बात यह है।
जी सही बताया आपने कि सुनीता केजरीवाल पहली बार ऐसा सामने आया है जब सुनीता केजरीवाल ने लोकसभा के संबंधित जो मीटिंग्स हैं पार्टी के उसमें शामिल हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जो पार्टी ने बताया, जो पार्टी के बड़े नेता हैं जैसे गोपाल राय ने बताया कि अरविंद केजरीवाल से मिलने की जो आदेश हैं वो कोर्ट ने सिर्फ सुनीता को दिए हैं, सुनीता केजरीवाल को दिए हैं, जिस वजह से पार्टी में कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है कि सुनीता केजरीवाल जो है मीटिंग्स में शामिल हो। और ये जो पूरा का पूरा मामला है, आप समझिए कि इस तरीके से देखा जाए इसको कि जो देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के जो बिगुल बजे हैं उनकी तैयारी पूरी चल रही है। पंजाब में कल जो है पंजाब में इस तरीके की मीटिंग हुई थी जिसमें संजय सिंह शामिल हुए थे, भगवंत मान को लेकर के वहाँ पे मीटिंग हुई थी और जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के तैयारी जो है पूरी हुई थी। और बताया ये भी जा रहा है कि अगले हफ्ते से जो है ये बहुत ही बड़े स्तर पे पूरे भारत में जो है और बड़े लेवल पे ये आंदोलन करने वाले हैं, चुनाव की जो है वो तैयारी है इनकी जो है करने वाले हैं। और ये जो पूरा का पूरा है ये सब जो है लोकसभा चुनाव और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो दोनों साथ पैरेलल चल रहा है कि एक तरफ जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में उनके आंदोलन के लिए भी बात चल रही है, साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं उनकी तैयारी को लेकर के भी दोनों की तैयारी, यानी कि पैरेलल तरीके से जो है पार्टी के बड़े नेता जो हैं सो दोनों तरफ से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। जी ठीक है आदित्य, नजर आप रखिएगा इस खबर पर। लेकिन जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल की मीटिंग में मौजूद रहने की बात सामने आ रही है, पिछले दिनों चर्चा बहुत ज्यादा थी आदित्य कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो सबसे भरोसेमंद शख्स हैं अभी वो सुनीता केजरीवाल, उनकी अपनी पत्नी है। पार्टी में किसी पर इतना भरोसा नहीं हो सकता और इसीलिए उनके सीएम बनने की चर्चा पिछले दिनों बहुत तेजी से सामने आ रही थी। क्या मीटिंग्स में शामिल रहना भी इसी स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है? जी सही कहा आपने। जो अभी क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में सुनीता केजरीवाल 3 बार मीडिया के सामने आई और मीडिया सामने आने के बाद जो है उन्होंने बहुत ही खुल करके बात रखी। पूरी जो प्रक्रिया है गिरफ्तारी की, पूरे ईडी की जो जांच है उसके ऊपर सवाल उठाए। इसके बाद रामलीला मैदान में जो बीते हफ्ते जो महारैली की गई थी, जितने भी विपक्षी नेता हैं, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो सभी एक साथ इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि सुनीता केजरीवाल का जो प्रारूप है, एक रूप जो है बहुत ही बड़े स्तर पर दिखा था। जो कांग्रेस की जो एक बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं, जो जितने भी लोग माने जाते हैं, खासतौर से सोनिया गांधी, वो सुनीता केजरीवाल के जस्ट बगल में बैठी हुई थी। तो इस सब का जो एक अर्थ माना जाता है, क्योंकि राजनीति जो होती है, राजनीति में हर एक दृश्य, हर एक शब्दों का, हर एक बातों का जो कुछ न कुछ अर्थ होता है। इस वक्त तो हर शब्द